खुशामदीद, आप देख रहे हैं टू फ़िल्मी ऑन नियादुर लाइफ़स्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना। मेरे साथ मौजूद हैं उमर सईद। आपको मालूम है आपका इंट्रोडक्शन उमर के साथ हम करा चुके हैं पहले भी, बट आई विल कीप रिपीटिंग द इंट्रोडक्शन बिकॉज़ उमर जो हैं वो इंट्रोडक्शन के काबिल हैं। उमर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर हैं। ये इन्होंने फ़िल्म की जो प्रोडक्शन है वो पढ़ी हुई है और ये अब पढ़ाते भी हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में। तो उमर मेरे साथ मौजूद है। आज जो टॉपिक है उमर वो मेरे बड़ा दिल के करीब है। आई एम श्योर वो आपके भी दिल के बड़ा करीब होगा। हमने इस बारे में बहुत से मौक़ों पर मुख्तलिफ लोगों से बहुत सी गरम और ठंडी जो है वो डिस्कशंस भी की हुई हैं। सो बहुत से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी हमारे हमारे इल्म में है। बात ये है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कुछ फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स हैं, वो फ़िल्म पढ़ाते हैं, प्रोडक्शन पढ़ाते हैं और फिर वो जो ग्रेजुएट्स हैं, वो फ़िल्म इंडस्ट्री में जाते हैं और अपनी जो तकनीकी सलाहियत है, उससे फ़िल्म इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे हैं। बट आई थॉट कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए, इसका सारे एस्पेक्ट्स को हमें देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान में जो फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाया जा रहा है, उससे क्या मदद हासिल कर रही है फ़िल्म इंडस्ट्री। सो उमर माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि मुझे ये बताएँ कि आपके ख़्याल में क्या रोल अदा कर पा रहा है फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स जाते हैं, उनका क्या रोल है फ़िल्म इंडस्ट्री की तरक्की में और उसकी बेहतरी में? अस्सलाम वालेकुम वकास, थैंक यू सो मच। और जिस तरह आपने बताया कहा कि ये आपके टॉपिक आपके दिल के बहुत करीब है, तो ये टॉपिक मेरे भी दिल के उतना ही करीब है। और हमने तो इकट्ठा ही फ़िल्म को पढ़ा और उसको देखा। और उसके बाद, और ये बड़ी पुरानी बात है, 2008, 9, 10 वो ईयर्स थे जहाँ जब हमने पहली दफ़ा वो बैजेज़ देखना शुरू किए, जो कि निकलना शुरू हुए पाकिस्तानी फ़िल्म इंस्टीट्यूट से, जो कि अर्ली फ़िल्म मेकिंग के बैचेज़ थे। इधर इट वाज़ बैचलर्स और इट वाज़ मास्टर्स, तो वहाँ पे पहली मर्तबा वो चीज़ शुरू हुई। मैं भी उन्हीं पहले बैचेज़ का ही हिस्सा था, और जिसमें हम पहले-पहले बैच थे जो कि निकले। हमारा अपना बैच जो था वो पायनियर बैच था फ़िल्म एंड टीवी का, जिसमें हमने डेडिकेटेड फ़िल्म एंड टीवी की स्टडी की थी, बजाए इसके कि आप मैस कम्युनिकेशन में या किसी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ़ील्ड में आपने कोई स्पेशलाइज़ेशन कर ली हो। हमारी प्रॉपर डिग्री ही इसी के ऊपर थी। और फिर उसके बाद से 2008 के बाद 9-10 उसके बाद फिर हमने काफ़ी ज़्यादा देखा कि काफ़ी बैचेज़ जो थे, वो फिर रेगुलरली निकलना शुरू हुए, मोस्टली लाहौर में। लाहौर वो एक जगह बन गई जहाँ पे हमें हमें नज़र आया कि लाहौर में काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जो कि जिन्होंने फिर आराम-आराम से फ़िल्म की स्टडीज़ शुरू कर दी। 2008 से एक फ़िल्म मेकिंग के इंस्टीट्यूट्स जो थे, उन्होंने डिग्रीज़ देना शुरू कर दी थी स्टूडेंट्स को। और उसके बाद फिर हमने देखना शुरू किया कि फ़िल्म के ग्रेजुएट्स हमें नज़र आना शुरू हो गया मार्केट में। और 2008 के बाद से अब हर साल हमें बहुत सारे ग्रेजुएट्स, हंड्रेड्स ऑफ ग्रेजुएट्स, फ़िल्म ग्रेजुएट्स हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से निकल जाते हैं, जिस तरह से एनसीए से, बीएनयू से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। इस तरह के काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे फ़िल्म जो है वो पढ़ाई जा रही है, और फ़िल्म का, और अब वही लोग जो हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत सारा काम जो है इस वक़्त वो हमें फ़िल्म ग्रेजुएट्स के नज़र आ रहा है इस वक़्त, हमारी इस जगह पे, इस लाहौर में। और लाहौर में अगर हम देखें तो, और वैसे भी जनरली भी अगर हम देखें कराची में भी, तो फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स ही हैं जो कि हमें बड़ा फ्रीक्वेंटली नज़र आ रहे हैं अब। तो ये बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई। मैं 2013 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, फ़िल्म ही पढ़ानी शुरू की थी, और फ़िल्म की डिग्री को ही पढ़ाना शुरू किया था, और अब तो मुझे 10 साल हो चुके हैं। तो ये टॉपिक वाक़ई मेरे भी दिल के बड़ा करीब है। राइट। सो उमर, कमिंग टू दिस पॉइंट कि जो ग्रेजुएट्स जिस तरह हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसमें जा रहे हैं, हमने कहा कि जो बहुत से ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो बहुत सा काम भी कर रहे हैं। तो मुझे ये भी बताएँ कि एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है इस इंडस्ट्री में? बिकॉज़ मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने ग्रेजुएट किया बट दे स्ट्रगल्ड इन द फील्ड इन टर्म्स के उनको उतना सीरियस नहीं लिया जाता जो फ़िल्म का जो सेट है, जो डायरेक्टर्स हैं बिकॉज़ दे मोस्ट ऑफ देम आर ओल्ड स्कूल और वो उनको सीरियस नहीं लेते। सो टॉक अबाउट दिस इश्यू कि आपका क्या फीडबैक आपको आकर आपके स्टूडेंट्स हैं और ये जो लोग गए हैं फील्ड में, उन्होंने क्या आपको फीडबैक दिया इस बारे में? बिल्कुल, वकास, मेरा तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इ इन इन इस चीज़ के साथ। जो मैंने देखा है अपने फ़िल्म, जो मैंने खुद भी भुगता है, या जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ जो कि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसको भुगता होगा इस चीज़ को, वो यही है कि जब हम फ़िल्म स्टूडेंट्स की बात करते हैं,
तो फ़िल्म स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं वो जब भी किसी भी जगह पे जाते हैं, तो पहला तो उनको ये बात बड़ी नज़र आ रही होती है, बड़ा लोग उसको कह रहे होते हैं क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री के जो पुराने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने फ़िल्म नहीं पढ़ी है। वो बार-बार इस बात को कहते हैं कि भाई आपको फ़िल्म इंस्टीट्यूट में नहीं सीख सकते हैं आप, आपने जो भी फ़िल्म सीखनी है, वो आप सेट पे जाके सीखते हैं। ऑल्दो मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ और मैं इस बात पे बिल्कुल मुत्फ़िक नहीं हूँ इस चीज़ के ऊपर। लेकिन एक ऐसी चीज़ बनी हुई है और ऐसा एक उनकी उनकी पहले तो फ़िल्म स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको तो पहले अपने घरवालों से लड़ के, बहुत ज़्यादा लड़ के एक इस फ़ील्ड में आना पड़ता है, जो कि उनकी पैशन फ़ील्ड होती है। और जब वो इस फ़ील्ड में आते हैं, तो दूसरी बात सबसे बड़ी उसको मसला ये आता है कि उनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, जिस जिस इंडस्ट्री को जाके उन्होंने मिलना है या जिस इंडस्ट्री में जाके उन्होंने काम करना है उन्होंने। और वो जो जब उनको वो इंडस्ट्री नज़र नहीं आएगी, जब वो लोग वहाँ पे काम करना नज़र नहीं उन जो वो अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र नहीं आएँगी, तो फिर वो दूसरे तरीके ढूँढते हैं पैसे कमाने के। अच्छा जब वो दूसरे तरीके ढूँढते हैं और अगर वो फिर फ़र्ज़ करें अगर कोई एड इंडस्ट्री में चला जाता है, अगर वो कोई फ़िल्म इंडस्ट्री में चला जाता है, कहीं भी चला जाता है और वहाँ पे वो डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, जिन्होंने फ़िल्म नहीं पढ़ी हुई है या वो फ़िल्म उन्होंने उस तरह से प्रैक्टिस उसको उस तरह से पढ़ने वाली प्रैक्टिस में नहीं आए। वो आके कहते हैं भाई आपको तो आता ही कुछ नहीं, ये आपने वहाँ पे क्या सीख लिया, ये तो यहाँ पे तो इसकी डायनामिक्स ही अलग हैं। ऑल्दो ये बात इतनी कर आई थिंक इतनी कर ये मुझे तो एक बचकाना बात लगती है कि जब एक बच्चा फ़िल्म इंस्टीट्यूट में आता है, तो वो इतना कर बेसिक लेवल से फ़िल्म को पढ़ना शुरू करता है। वो हिस्ट्री से शुरू करता है, वो आर्ट से शुरू करता है, वो आर्ट मूवमेंट से शुरू करता है। उसकी जो ट्रेनिंग होती है, वो कभी उसकी सेट पे वो ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती है। जिस तरह से वो आर्ट को एक्सपीरियंस करता है, जिस तरह से वो क्राफ्ट को एक्सपीरियंस करता है, जिस तरह से वो स्क्रीन प्ले को एक्सपीरियंस करता है, जो सिनेमा वो फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स में देख सकता है, वो वैसी लाइफ़ में वो देख ही नहीं पाता है। इसलिए मैं देखता हूँ, मैंने इस बात को बड़ा नोट करता हूँ, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात करता हूँ कि जो फ़िल्म स्टूडेंट्स फ़िल्म बना रहे हैं और अभी भी जो हमें नज़र आती है कि पाकिस्तान की जो फ़िल्में वो बाहर के फेस्टिवल्स में चली गई, उधर चला गया, उधर हो गया, ये सब लोगों ने फ़िल्म पढ़ी हुई है। ये इन्होंने फ़िल्म पढ़ी है तो इन्होंने कोई नया चीज़ निकालने की कोशिश की है। जिन्होंने फ़िल्म नहीं पढ़ी होती है, वो एक समझिए कि वो एक ही सेट पैटर्न में चीज़ों को बार-बार करी जा रहे होते हैं। जो ऐसे कई फ़िल्म मेकर्स हैं, मैं उनका बिल्कुल ऐसे कई फ़िल्म मेकर्स हैं जिन्होंने फ़िल्म नहीं पढ़ी, लेकिन जब वो उन्होंने फ़िल्म में अंदर आए तो उन्होंने अपनी सेल्फ लर्निंग शुरू कर दी। आई थिंक सरमद खुसर साहब मेरे टीचर भी हैं और उनका उनका मैंने उनका खुद इस तरह का जर्नी देखा हुआ है। उन्होंने वो पढ़ी नहीं फ़िल्म लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा खुद सेल्फ लर्निंग की इसके ऊपर, उन्होंने बुक्स पढ़ी, उन्होंने शायद एक आम फ़िल्म स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ ली है उस जगह से। तो अच्छा पढ़ना उमर, मुझे आप ये बताएँ कि अगर हम इसको थोड़ा-सा कंपैरेटिव एनालिसिस इसका कर लें कि देखें, जो होना था, जिस तरह की मूवीज़ बननी थी, वो तो बनती रहीं, मतलब फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स की कंट्रीब्यूशन से पहले। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को मौका नहीं मिला। सो जो डायरेक्टर्स हैं, जो अभी भी मौजूद हैं, जो पहले बना रहे थे, दे हैवंट बीन टू फ़िल्म स्कूल्स, तो वो जैसे भी फ़िल्म्स बना रहे थे, वो बनती गईं। अब मुझे ये बताएँ कि फ़र्क क्या हम देख सकते हैं? मतलब अगर एक ग्रेजुएट है फ़िल्म इंस्टीट्यूशन का, वो गया है फ़िल्म बनाने, समहाउ प्रोडक्शन हाउस ने उसको ट्रस्ट किया है और वन वे और द अदर ही इज़ एबल टू मेक अ फ़िल्म। तो क्या डिफ़रेंस हम देख सकते हैं? ऑडियंस को अगर ये उनके ज़हन में ये सवाल होगा, भाई फ़र्क क्या होगा? तो इफ यू कैन टॉक अबाउट दिस। हाँ जी, मैंने जिस तरह पहले भी बात की है कि जिस तरह से अगर कोई फ़िल्म स्टूडेंट अगर कोई फ़िल्म बनाता है, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा फ़िल्म मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कर चुका होता है व्हाइल लर्निंग फ़िल्म कि उसका काम बड़ा डाइवर्स होता है। वो एक चीज़ में नहीं फँस जाएगा। वो उसकी उसकी जो क्राफ्ट होगा उसमें अगर वो एक जॉनरा भी पकड़ेगा तो उस जॉनरा के अंदर जो उसका उसका जो क्राफ्ट जिस तरह से उसने उसको रखा होगा, वो बड़ा डिफरेंट होगा। आपको बड़ा बेसिकली पता चल जाता है बड़ा देख के फ़िल्म के यार ये जिसने ये फ़िल्म बनाई है, क्या इसने फ़िल्म पढ़ी भी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है? या इसने किस तरह से एक्सपीरियंस किया हुआ है सिनेमा को? फ़िल्म इंस्टीट्यूट का जिस तरह से अभी भी हम जब देखते हैं कि हमारी जितनी भी फ़िल्म्स बाहर के फेस्टिवल्स में जा रही हैं, वो अक्सर फ़िल्म ग्रेजुएट्स की फ़िल्में हैं, वो दूसरों की फ़िल्में नहीं हैं। वैसे लोगों की फ़िल्में नहीं हैं, मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा कि फलाँ-फलाँ बट जो था, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्री में फ़िल्म बनाता था, उसकी फ़िल्म फेस्टिवल में चली गई। नहीं भी उसकी तो नहीं जाएगी। या आप देखेंगे कि ये जो बाकी जो तो कमर्शियल सिनेमा बनाते हैं ना यहाँ पे ये जो ये जो कराची नहीं जाऊँगी, लाहौर नहीं जाऊँगी या वट पंजाब नहीं जाऊँगी। ये तो बड़ी कमर्शियल फ़िल्म्स हैं ना। कमर्शियल फ़िल्म्स का तो एक अलग पूरा का पूरा सेटअप है। लेकिन जो फ़िल्म मेकर्स बना रहे हैं यहाँ पे अच्छा और मज़ेदार बात फ़िल्म मेकर्स यहाँ के जो भी फ़िल्म मेकर्स हैं, स्टूडेंट फ़िल्म मेकर्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते हैं।
हमारा टॉपिक भी ये है कि हमने डॉक्यूमेंट्रीज़ पे बात भी करनी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज़ है, जो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट फ़िल्म मेकर्स हैं, उन्होंने बहुत-बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना के बड़ी-बड़ी दुनिया में उन्होंने लगाई हुई है। तो आपको बड़ा एक एक बड़ा खूबसूरत डाइवर्स कंटेंट नज़र आता है फ़िल्म मेकर का, जो कि जिन्होंने पढ़ी होती है सो फ़िल्म। आई थिंक उमर, इट्स सेफ टू से कि जो फ्यूचर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, इट्स विद द फिल्म ग्रेजुएट्स, मतलब यंग लोगों के साथ आप कह लें। आई मीन दैट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज दे आर यंग, सो द फ्यूचर शुड बी विद देम। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये जो ट्रस्ट है, वो जितना जल्दी प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो उन पे कर लेंगे, मेरे ख्याल से ये बेहतर है। क्योंकि जैसे उमर ने कहा कि सारा कंटेंट जो आपका अगर बाहर जाना है, हमने इस तरह का कंटेंट बनाना है कि जो बाहर भी एप्रिशिएट किया जा सके। बाहर से मुराद ये है, दे होल्ड हाई स्टैंडर्ड्स। तो हमारा कंटेंट अगर अच्छे स्टैंडर्ड का होना है, तो इट हैज़ टू बी फ्रॉम अ पर्सन हू अंडरस्टैंड्स फिल्म टेक्निकली। वो उसको जो स्क्रिप्ट है, उसकी टेक्निकलिटीज़ को समझे, वो फिल्म सेट की जो टेक्निकलिटीज़ है, वो उसको समझे, और जो हिस्ट्री है सिनेमा की, because you don't live in a isolated world, ये मतलब isolated place, your world is like a global village right now, so आपको पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ जो सिनेमाज हैं वहाँ पर कैसी फिल्म्स बनती हैं, क्या जॉनरास हैं, कैसे उन लोगों को वहाँ पर जो वो म्यूजिक को यूज करते हैं, कैसे वो जो अपने जो हीरोज हैं या जो करेक्टर्स हैं वो किस तरह डेवलप करते हैं। आपने उमर को सुना होगा इस बारे में, उमर ने बहुत बार इस बारे में बात भी की है कि दुनिया का आप सिनेमा देखें, दुनिया मुख्तलिफ हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, उसका सिनेमा देखें। बिकॉज़ उमर, चूँकि वो पढ़ाते भी हैं, उमर को वो मालूम भी है, तो कल अगर उमर जैसा बंदा कोई इस तरह की चीज़ प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियसली वो जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा बड़े पर्दे पर, वो मुख्तलिफ होगा। सो उमर, आई थिंक इट्स वेरी, वेरी सेफ टू से दिस कि टेक्निकली आवर फिल्म्स वुड बी बेटर अगर हमारे जो फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स के ग्रेजुएट्स हैं, वो आगे जाते हैं। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं ना, कि जो हमारे यहाँ हो रहा है इस टाइम, तो वो तो ज़रा बताएँ ना हमें कि ये जो, जैसा आपने उस तरफ इशारा किया कि वो जो जाते हैं, तो जो फ़िल्म जो प्रोड्यूसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, वो कहते हैं, जी या आपने तो, आपको पता ही कुछ नहीं है, वो हमें पता है या हम इसको कर रहे हैं। तो ये आई थिंक कहीं न कहीं ये ओवरलैप या एक-दूसरे को एक्सेप्टेबिलिटी ये आनी पड़ेगी ताकि हम आगे मूव कर सकें। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखें, आप खुद हिसाब लगा लें कि जब 2008-10 की बात करें, जब हमें फ़िल्म ग्रेजुएट्स नज़र आना शुरू हुए, मार्केट में नज़र आना शुरू हुए, जब इनकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, लोग कहते, ये जो सारे जो इंडस्ट्री प्लेयर थे, ये कहते थे कि भाई ये क्या लोग आ गए नए फ़िल्म पढ़ के, इन्होंने क्या हमें बताना है या हमें क्या पढ़ाना है, हम तो वैसे भी हमने तो इस सेट पे बड़ा कुछ सीखा हुआ है। लेकिन आप ये देखिए ना कि क्या कुछ सीखा उन्होंने, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया। आप 2010 से पहले की पाकिस्तान की कोई एक फ़िल्म बता दें, जो किसी भी बड़े फेस्टिवल पे या बड़ी जगह पे गई हुई हो, आप कोई नाम बता दें किसी फ़िल्म का। कोई फ़िल्म कोई कान फ़िल्म फेस्टिवल में गई हो, बर्लिनाले में गई हो, कोई वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल में गई हो, किसी भी फेस्टिवल में गई हो, आपके पास कोई फ़िल्म नहीं है। आपके पास 60 साल की तारीख़ में कोई फ़िल्म नहीं है। अब आके हमें नज़र आता है हमारे फ़िल्म मेकर्स जो हैं, उनकी कभी फ़िल्म टिफ़ में चल रही है, तो कभी वो किसी टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में चल रही है, कभी वेनिस में चल रही है। हमारी कराची की एक लड़की है, उसकी फ़िल्म अभी वेनिस में चली थी। इस साल चली, उसके अलावा पिछले साल चली, वेनिस में जीती भी फ़िल्म। मतलब काफ़ी बुसान में चल रही हैं फ़िल्में, तो इसका मतलब क्या है कि जो फ़िल्म ग्रेजुएट्स हैं, वो कितना ज़्यादा वो चेंज 10 साल के अंदर अगर वो इतना बड़ा चेंज ले आए हैं, तो उनका उनका रिज़ल्ट बहुत बड़ा है। उनका रिज़ल्ट क्या था इन लोगों का, जिन्होंने जो आज बड़ी, मतलब मैं उनकी कंट्रीब्यूशन पे कोई शक नहीं करता, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तानी सिनेमा में। ठीक हो गया, लेकिन एक एक हद तक कंट्रीब्यूट किया, जितना कमर्शियली वो कर सकते थे। लेकिन हमारे जो रिसेंट स्टूडेंट्स हैं, और आप देखें कि अभी जो हमारे पास जो इर्द-गिर्द जो हम बच्चे निकलते हैं, इतने पैशनेट बच्चे निकल रहे हैं फ़िल्म के। मेरे अपने स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं और इतने पैशनेट फ़िल्म मेकर्स हैं। रोज़ाना कोई ना कोई नई फ़िल्म देखता हूँ, वो उनकी आ रही होती है, और इस अच्छी क्वालिटी की फ़िल्में। अनफॉर्च्यूनेटली वो मुझे थोड़ा-सा दुःख इस बात का होता है कि वो फ़िल्म को ना, उनके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिखाने का। तो कभी आप शायद वो फ़िल्म देख ना सकते हो, या शायद मैं भी ना देख पाऊँ अगर मुझे मेरे वो स्टूडेंट्स ना हों। तो बात ये है कि अभी हमारे पास वो प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं है जहाँ पे बच्चे अपने लगा सकते हैं, लेकिन वो बना बहुत अच्छा काम रहे हैं। बहुत अच्छा ना कहें तो अच्छे लेवल की चीज़ बना रहे हैं। ट्रू, ट्रू। सो ये जो मामला है, इसको हम थोड़ा-सा दूसरे एंगल से भी देख लेते हैं। मुझे आप ये बताएँ
कि जो फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स हैं, फ़िल्म स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, उनको क्या करने की ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट के लिए? बिकॉज़ ऑब्वियसली आई एम श्योर कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ओवर देयर एज़ वेल। मुझे ये लगता है कि उनको अपना जो अगर कर सकें इक्विपमेंट अपग्रेड करना चाहिए और जो अपने स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिकल है, उस पे ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आप प्लीज़ इसमें बताएँ व्हाट्स योर फीडबैक ऑन दैट कि फ़िल्म स्कूल्स का क्या रोल होना चाहिए? उनको क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? अ, अच्छा वकास, मैं ना इस बात को करने से पहले एक और बात करना चाहूँगा, फिर मैं बाद में इसको इस बात से लिंक कर दूँगा। मैं जनरली अगर कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है या कोई भी अगर कोई जनरल हमारी ऑडियंस को देख रही है, तो मैं एक बात उसको ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स में भेजें। ये मैं बात सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद फ़िल्म मेकर हूँ या मैं पढ़ाता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़िल्म जब भी आप अपने बच्चों को फ़िल्म मेकिंग में भेजते हैं, तो वो वहाँ पे जाके बहुत सारे स्किल्स सीख लेता है। जिस तरह से वो वहाँ पे एडिटिंग सीख लेगा, वो कैमरा चलाना सीख लेगा, वो वहाँ पे लाइटिंग करना सीख जाएगा, वो वहाँ पे स्क्रीन प्ले लिखना सीख जाएगा। उसके पास इतनी ज़ वो फ़ोटोग्राफ़ी सीख जाएगा और उसके पास इतना कुछ आ जाएगा मार्केट में करने के लिए। मैंने देखा है कि मेरा कोई स्टूडेंट शायद जॉब नहीं करता हो जब अपने स्टूडेंट डेज़ में पढ़ रहा है, कोई जॉब नहीं करता है। लेकिन सारे बंदे पैसे कमा रहे हैं। कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है, कोई लाख रुपया कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है। सब क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। कोई फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है, तो कोई स्क्रीन प्ले लिखना शुरू कर देता है, तो कोई किसी के साथ एडी लग जाता है, कोई कुछ करता है। यानी कि उनके पास स्किल्स आती हैं, वो एडिटिंग करना शुरू कर देते हैं। और वो उसकी बहुत सारी जॉब्स हैं, वो फाइवर पे करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने बच्चे को अपने एमबीए करवाना है, मैं एमबीए के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने एमबीए करवाना है और उस एमबीए के बाद वो बेचारा ₹20,000 की जॉब के लिए धक्के खा रहा होगा, इससे बेहतर नहीं कि आप उसको ऐसे इंस्टीट्यूट में डाल दें, ऐसे फ़िल्म इंस्टीट्यूट में डाल दें, जहाँ पे जाके जब वो ग्रेजुएट करे, उसके पास हाथ में एंड में 6-7 स्किल्स हों, वो बेशक डायरेक्टर ना भी बने, लेकिन उसके पास 6-7 स्किल्स हैं। वो एनिमेटर बन सकता है, वो कुछ और बन सकता है। तो ये एक मैं बड़ा इस पे मैं बड़ा फ़ोर्स करता हूँ और मैं चाहता था कि मैं ये बात बताऊँ आपको कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये। नहीं, ये आपका ये बात करने का बहुत शुक्रिया बिकॉज़ इसका विक्टिम जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है इस मामले में। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली उनको बहुत एतराज़ था इस बात पे कि मैं किस फ़ील्ड में जा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। सो येस, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड व्हेन यू से कि देयर इज़ मनी इन्वॉल्व्ड एज़ वेल मतलब ऐसा नहीं कि बेरोज़गार फिर रहे हैं लोग जिनमें टैलेंट है वो अपना रास्ता बना लेते हैं और बड़ा अच्छा रास्ता बना लेते हैं। मैं जानता हूँ कि जो एड्स बनाने लग पड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है आपकी एड वो टीवी वाली एड्स ही हों और भी बड़ी एड्स होती हैं। कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ की कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आते रहते हैं, वो अच्छा अच्छा खासा पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है और वो बनाते हैं जाके लड़के एंड दे अर्न गुड मनी। सो या प्लीज़ कंटिन्यू उमर आप जो कह रहे जी। थे। हाँ, और मैं दूसरी बात जो आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगा आपके फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स क्या कर सकते हैं? देखिए फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स ने वैसे बड़ा अच्छा आई थिंक पाकिस्तान में जितना जो जो रिसोर्सेज़ थे और जो चीज़ें थी, इसमें बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने एनसीए ने या बीकन हाउस ने या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने और इस तरह के काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लाहौर में मैं जानता हूँ। कराची में भी अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे ज़ेबिस्ट वगैरह ने बड़ा अच्छा काम प्रोड्यूस किया है और बड़ा उनकी बड़े कम रिसोर्सेज़ में उन्होंने इतना अच्छा काम प्रोड्यूस किया, बड़ी बात है ये और बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बड़ी चीज़ों में ना हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सही मतलब उनके अंदर करिकुलम्स के बड़े मसले हैं। मतलब यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपको फ़िल्म प्रोडक्शन बहुत सिखाई जाती है। एडिटिंग सिखा देंगे, आपको कैमरा सिखा देंगे लेकिन फ़िल्म प्रोडक्शन कोई नहीं सिखाएगा आपको। आपके आपके पास कोई इस वक़्त इतनी ज़्यादा डिग्रीज़ में फ़िल्म डिग्रीज़ में से कोई फ़िल्म प्रोड्यूसिंग की डिग्री नहीं है। हमारा बच्चा, मेरा अपना बच्चा कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से जब ग्रेजुएट करता है आप यकीन मानिए वो बहुत अच्छी फ़िल्म बना लेता है। लेकिन जब वो बहुत अच्छी फ़िल्म बनाने के बाद जब उसके पास वो फ़िल्म होती है, उसको कुछ नहीं पता होता उसने फ़िल्म के साथ क्या करना है। उसकी थीसिस फ़िल्म है, वो अच्छी भी है, वो कहीं न कहीं चल भी जाएगी, वो 15, 20, 25 फेस्टिवल में चलेगी भी, वो अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर देगी फ़िल्म। लेकिन उस बेचारे को पता ही कुछ नहीं क्योंकि उसको पढ़ाया ही कुछ नहीं गया। मैं यहाँ पे बात करूँगा इवन मतलब एनसीए की भी बात करूँ या बीकन हाउस की भी बात करूँ, उनके उनके करिकुलम में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर कोई पढ़ाने वाले भी लोग हैं, तो वो पढ़ाने वाले वो लोग हैं, प्रोड्यूसिंग को पढ़ाने वाले या उसको करने वाले जो कि बहुत पुराने पाकिस्तान की इंडस्ट्री के कोई बूढ़े-बूढ़े से लोग हैं और उनको कुछ ये नहीं पता कि बेसिकली अब जो कंटेम्परेरी ओटीटी फ़िल्म मेकिंग या आपने किस तरह से अपनी फ़िल्म को अप्रोच करवाना है, लेकिन वो उनकी अपनी टिपिकल अप्रोचेज़ हैं और मेरा ख़्याल है इसको बहुत अपडेट करने की ज़रूरत है। फ़िल्म बड़ी बड़ी रैपिडली चेंज हुई है, 10 साल के अंदर फ़िल्म ने इतना चेंज कर लिया अपने आप को कि अब हमें भी अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप दोबारा वैसी की वैसी चीज़ें नहीं कर सकते। आपने बच्चों को ऐसा बनाना है कि भाई वो आप निकले और वो बस उसके बाद उसकी फ़िल्म हर जगह पे जाना शुरू कर दे। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपने जो इसकी एक एस्पेक्ट है उसकी बात की। आई इंटरव्यूड एहसन रहीम अ व्हाइल बैक फॉर अ डिफरेंट पब्लिकेशन तो उन्होंने भी इस बात को हाइलाइट किया था। आई थिंक
एक गैप है जिसको ब्रिज करने की ज़रूरत है बिटवीन द फ़िल्म स्कूल्स एंड द इंडस्ट्री। उसमें कोऑर्डिनेशन आई थिंक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, डायरेक्टर्स को बुलाना चाहिए फ़िल्म स्कूल्स में, प्रोड्यूसर्स को बुलाना चाहिए, प्रोडक्शन हाउसेस के जो कर्ता-धर्ता हैं उनको बुलाना चाहिए, एंगेजमेंट रहनी चाहिए दोनों के दरमियान, अना का मसला नहीं होना चाहिए इन दोनों के दरमियान, तो आई थिंक वो बड़ी ज़रूरी बात है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि एहसन वुड बी विद अस इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड विल डिस्कस द सेम issue as well. Ehsan Rahim, who directed Tifa in Trouble. तो वो उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे। फॉर नाउ आई थिंक उमर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आई होप कि जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स के ग्रेजुएट्स हैं, यंग टैलेंट है, उनको जगह मिले, उनको मौके मिलें, उनको सपोर्ट किया जाए और उनके टैलेंट से, उनके नॉलेज से फ़ायदा उठाया जाए। कहीं पर अगर कोई टेक्निकली कमज़ोर भी हो तो उसको ट्रेन किया जाए, उसको हेल्प किया जाए टू गेट बेटर। ये बहुत ज़रूरी है। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी।